तो सवाल यह है कि आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। इस देश में महंगाई की मार से लगातार आम आदमी परेशान है और आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। जयनारायण व्यास साहब, अब सवाल इस बात का उठता है कि आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा, आप एलपीजी के भी दाम बढ़ाने जा रहे हैं, आप जो पीडीएस केरोसिन है उसके दाम भी बढ़ाने जा रहे हैं। सिर्फ आप मुझे यह बताइए, इसका इंपैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो भी अभी तक मैंने सुना है, ये पेट्रोलियम, ये एलपीजी गैस सिलेंडर पे इंक्रीज की बात या केरोसिन पे इंक्रीज की बात सूत्र का हवाला देके बताई जा रही है। हालांकि थोड़े दिन पहले धर्मेंद्र जी ने यह भी कहा था कि इस तरह की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं सर, मैं आपसे आप ये कह रहे हैं कि प्राइसेस नहीं बढ़ाए जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि प्राइसें बढ़ाने का कोई प्लान या इरादा है। सर, उन्होंने ये सूत्र के हवाले से जो बात कही जा रही है, मैं मानता हूं कि जब तक नहीं, देखिए, ये कोई ऑफिशियल बात तो है नहीं जो मेरी और आपकी जान में हो, पब्लिक डोमेन में हो। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप बताइए कि ये डॉक्यूमेंट के आधार पे हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये, तो ये मैं मानता हूं कि जब तक ये घटना घटती नहीं, जब तक ये, सर इसको हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। नहीं, ये तो देखिए, अगर आप मुझे सर इसको हाइपोथेटिकल मान लेते, मैं तब भी पूछ रहा था सर, मान लीजिए आपने इस तरह से प्रेजेंट किया अपने आप को देश के सामने कि जब आप आएंगे पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे, डीजल के दाम नीचे आ जाएंगे, एलपीजी सस्ती हो जाएगी, पीएनजी सस्ती हो जाएगी, इस तरह से आपने प्रेजेंट किया था। शुगर सस्ती हो जाएगी, दाल सस्ती हो जाएगी, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अब जो हो रहा है, आप वास्तविक स्थिति से जैसे जैसे मुखातिब हो रहे हैं, आप दाम बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक स्थिति ये है और हाइपोथेटिकल स्थिति की अब जब आप बात कर ही रहे हैं, तो इराक का जो आज की परिस्थिति है, आज का माहौल है, वो कोई ये सरकार का किया हुआ है तो है नहीं। $1 अगर बैरल की कीमत बढ़ जाती है तो 7,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है सर, इस देश में $148 प्रति बैरल तक गया है तेल। एक्सपेक्टेशंस और कंट्रोल। सर, जुलाई 2008 में $148 प्रति बैरल तक गया है कच्चा तेल, आज तो $115 के आसपास है। उसमें दो चीजें हैं, एक स्पाइक आना और लंबे अरसे तक, यानी कि 2 या 3 महीने तक $130-132 पर बैरल रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मीम अफजल साहब, मैं सिर्फ आप लोगों से ये समझना चाहता हूं, चली जाती है और स्पाइक्स को आप चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, आपने सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए और अपनी तिजोरी को भरा जाए। क्यों नहीं केंद्र और राज्य मिलकर एक इस तरह का फॉर्मूला लगाते ताकि आम आदमी को राहत मिले? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो किया वो हमारे दिमाग और हमारी समझ के मुताबिक हमने जो ठीक समझा वो किया। लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पहले एक्सेप्ट किया, हमको 5 साल के अंदर कामयाबी मिली। सर, आपने राजनीति की, उसकी तारीफ की। इस 5 साल के अंदर सुन लीजिए पहले, अब ये राजनीति जाहिर है, बगैर राजनीति, आप भी राजनीति, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे देश में तो देश कैसे चलेगा? राजनीति कोई गंदा काम है क्या? मतलब आप लोग ये राजनीति जो करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहता हूं, राजनीति ही करने के बजाय राजनीति का ही नतीजा है, रखना चाहता हूं, ये राजनीति का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। इस देश में पॉलिटिसाइज है। सर, 2009 में जब चुनाव से पहले $36 प्रति बैरल तक तेल के दाम आने थे कच्चे तेल के, बताना चाहता हूं, आप मार्केट के हवाले कर सकते थे सारे प्राइसेस को, आपने नहीं किया। सरकार इलेक्शन में जाना चाहते थे। सरकार किसकी थी? सर, मैं 2009 की बात कर रहा हूं। थी उस वक्त आपकी सरकार थी। 148। सर, 2008 में 148 था, उसके बाद $36 तो तक आ गए थे। आपको मैं बताना, ये जो बात कह रहे हैं कि आज इराक का, आप जो कह रहे हैं, अभी जो ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि इराक के अंदर जो हालात है उसका असर पड़ रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। अभी इराक का कोई असर नहीं है। इराक का असर आगे पड़ेगा, पड़ सकता है। ये उसकी आड़ लेकर के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि हम जब कड़े फैसले लेते थे और हम कहते थे कि ये कड़वी गोली है, ये कड़वी दवाई है, वो तो जहर थी। आज ये जो कड़वी गोली दे रहे हैं
वो जो है दवाई है, वो अमृत है। तो एक ही बात को अवाम किस तरह कैसे मान लेंगे? जयनारायण व्यास साहब, सवाल यही है, आपने यूपीए सरकार को संसद से लेकर सड़क तक आपने तमाम सवाल खड़े किए। जहां भी प्राइस बढ़ाने की बात आती थी, आप लोग कहते थे आप आम आदमी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं अर्थव्यवस्था को जीडीपी के साथ जोड़ के भी नहीं देखूंगा। अब मुझे डेट जीडीपी रेशियो की बातें करने दे। गुजरात का डेट जीडीपी रेशियो 25% है, आपका डेट जीडीपी रेशियो 49% है। आपने इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को लाके रखी है। आपका डेट जीडीपी रेशियो इतना ऊपर है कि चाहे इमीडिएटली आप उसको कंट्रोल करना चाहो, आप नहीं कर सकते। एक और डेट सर्विस करने की आप हमारे लिए जिम्मेवारी छोड़ गए हैं, और दूसरी ओर इस तरह की इलेक्शन से पहले कहना चाहिए था ना, जिसमें 45,000 करोड़ के इलेक्शन के दौरान कहना चाहिए था ना कि हम कड़वी गोली देंगे। तो आपने जो आप कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 72 घंटे रह गए हैं, महीना रह गया है, 15 दिन रह गए हैं। हाँ, आएंगे। नीम अफजल साहब, आप आश्वस्त रहे, अच्छे दिन आएंगे और यही सरकार लाएगी। मगर आपने जो किया कराया है ना, उसका अभी ये लोग जो भुगत रहे हैं, उसमें कई सरकार हाहाकार मची हुई है, आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, तो करना पड़ेगा। लोग आग लगा रहे हैं सड़कों आपने पर। अगर नहीं, आपने अगर ये अच्छे दिन है तो जरूर आपको मुबारक हो। वो नोटिफिकेशन इश्यू कर लिया होता। प्रोफेसर अग्रवाल, तो इसे भी प्रोफेसर अग्रवाल, मेरे पास 30 सेकंड है, आखिरी सवाल आपसे। हमने नहीं किया, हमारा पॉलिटिकल फैसला, आपके पास कोई और विकल्प भी? आपसे थोड़ी हमने कहा है कि आप इंप्लीमेंट करिए, मत करते आप। प्रोफेसर अग्रवाल, आप हमारे लिए छोड़ गए, आप वो बैग बिस्तर हमारे लिए छोड़ गए, और अब हम आपके लिए छोड़ गए, आप बदल देते ना। अरे ममता बनर्जी ने रोल बैक किया था ना, यही विकल्प अपने रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा करवा दिया था। आपने जो घटा 26 आपने बदल करोड़ रुपए और इसको बढ़ाने से पहले आप देश के सामने ये मसला रखते। हम कैसे बदल? देश के सामने आप बढ़ाने से पहले ये मसला रखते ना। मैं ये समझता हूँ जी कि इस तरीके से जो ऑयल कंपनीज हैं, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके जनता को लूट रही हैं और सरकार को लूट रही हैं, दिखा रही हैं, सरकार से सब्सिडीज क्लेम करती हैं। यही चीज 1980 के दशक में फर्टिलाइजर कंपनीज ने किया था। कॉस्ट बढ़ा करके फर्टिलाइजर की कीमत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते थे और सरकार से सब्सिडीज क्लेम करते थे। ये सब्सिडीज को कम करने के लिए ये जरूरी चीज है कि ऑयल कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, और कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद फिर ये कहा जाए कि ये सब्सिडी गलत है और हम नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अग्रवाल। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को इंतजार अच्छे दिनों का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी।